Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में रविवार को शिरोमणि गणिनाथ पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ एमएलसी गोपाल अंजान व यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के उप सभापति रमाशंकर जायसवाल का कार्यक्रम के आयोजकों रतन गुप्ता समेत अन्य लोगों ने स्वागत सम्मान किया। एमएलसी गोपाल अंजान ने कहा कि यह धार्मिक कार्यक्रम होता है, लेकिन इसमें वैश्य समाज के लोगों के लिए सामाजिक एकता के साथ ही राष्ट्र व प्रदेश के लिए भी विचार रखने का अवसर होता है। यह एक संदेश देता है। वैश्य समाज हमेशा से बीजेपी के साथ खड़ा है। बीजेपी ने भी समाज को काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया है। वैश्य समाज से तमाम उपजातियाँ हैं। यह पार्टी से मांग करते हैं कि वैश्य समाज के सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। वह स्वयं समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर खड़े रहते हैं। वहीं रमाशंकर जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज के तमाम लोग आज इकट्ठा हैं। यह आपसी एकता व अवसर का मंच प्रदान करता है। गणिनाथ उत्सव वैश्य समाज को जागरूक करने का उत्सव है। वहीं उन्होंने कहा कि वैश्य समाज में कई वर्ग पिछड़ा और हमेशा से बीजेपी से जुड़ा है। बीजेपी में बाद में बहुत लोग जुड़े, लेकिन वैश्य समाज ने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे कुचक्र रच रहे हैं, तमाम नारे दे रहे हैं और अपना स्वार्थ साध रहे हैं। इसके पीछे विदेशी शक्तियां भी हैं। विपक्ष के नेता अमेरिका जाकर चीन की बड़ाई कर रहे हैं और अपने देश को पीछे कर रहे हैं। यह विडंबना है। महाराजा गणिनाथ जी का जयंती मना रहे हैं आजमगढ़ में, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से वैश्य समाज इकट्ठा हो रहा है? अपना परिचय देते हुए। मैं रमाशंकर जायसवाल, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन का मैं वाइस चेयरमैन उप सभापति हूँ। मुझको उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको उप सभापति बनाया। मैं पिछले साल भी अपने वैश्य वर्ग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। गणिनाथ, भगवान गणिनाथ का ये उत्सव, ये वैश्य समाज को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस अवसर पर कम से कम हमारे वैश्य परिवार के लोग एकत्रित होकर के अपने कुल देवता को याद करते हैं और उसके बहाने, कुल देवता के बहाने एक बार जैसे संगम होता है अपने वैश्य परिवार के सारे माताओं, बहनों, बुजुर्गों सबका साथ और एक इस धार्मिक आयोजन में उनका विश्वास हासिल होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के जातियों में, विभिन्न प्रकार के समुदायों में जो इस प्रकार के उत्सव होते हैं, वो तो उत्सव होते हैं धार्मिक आधार पर, लेकिन जब हम उसमें इकट्ठे होते हैं तो सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय जागरूकता, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति चिंतन करना हमारा फर्ज होता है। तो इस गणिनाथ उत्सव के अवसर पर हम अपने समाज की चिंता के साथ साथ अपने प्रदेश और देश की भी चिंता हमको करनी चाहिए। और उसी घड़ी में जैसे हमारे वरिष्ठ एमएलसी साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, वैश्य वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि ये वैश्य वर्ग की पार्टी पहले कही जाती थी। तो वैश्य वर्ग तो हमेशा इस पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन बाकी लोग भी जो आए, लेकिन वैश्य वर्ग ने कभी इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इस नाते से हमारे वैश्य वर्ग में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे लोग भाजपा के ही कहे जाते हैं। उनको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो राष्ट्र के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों राष्ट्र के लिए जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और विश्व में एक स्थान दिला रहे हैं, ऐसी दशा में हम जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, अपने समाज को उनके प्रति जागरूक करना, इधर उधर जो आजकल जातीय जनगणना के नाम पर हमको बांटने की कोशिश हो रही है,
उसको भी हमको ध्यान नहीं देना है। जातीय जनगणना तो उन लोग मांग कर रहे हैं जिनको हमको भटकाना, हमारे समाज को विखंडित करना है, और विदेशी शक्तियों के इशारे पर इस प्रकार की ये योजना रचना बन रही है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जातीय जनगणना की आड़ में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, अगर इस प्रकार का विषमता पैदा होगा तो समाज जो है बढ़ जाएगा, और बाहरी शक्तियाँ जो चाह रही हैं कि हमारी ये हिंदू समाज बढ़ जाए, और बढ़ने के बाद जो है विदेशी ऐसे सोच वाले लोगों के एकाधिकार हो जाए, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। जाति जनगणना के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसके आड़ में जो कुचक्र रच रहा है, ये विदेशी शक्तियाँ जो कुचक्र रच रही हैं, बड़े बड़े फंड हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि चाइना की प्रशंसा की जा रही थी, कि चाइना ऐसा है वैसा है, और अपने देश के विपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश एक है, हम एक रहेंगे, और वैश्य समाज हमेशा देश के साथ है। हम समाज के लोग देश के साथ हैं, देश के विकास में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। भामाशाह का उदाहरण हम सभी जानते हैं। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की उस समय चिंता की थी जब महाराणा प्रताप जी और एक तरह से कहा जाए कि निराश हो चुके। गणिनाथ जी की जयंती मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या बताएंगे? हमारे जो वैश्य समाज है, उस ओबीसी वर्ग वैश्य समाज के हमारे आराध्य देव संत गणिनाथ जी का जन्मोत्सव के इस विशाल कार्यक्रम में आज जो हमारे समाज ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना की जो जागृति पैदा की है, और हम सब मूलतः भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहे हैं, जिस अनुपात में हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए था, वह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिए, परंतु अभी वो हमारे समाज के अनुसार जो वैश्य वर्ग की उपजातियां हैं, और ये इस देश में सभी जानते हैं कि हम सब लोग भाजपा के वोटर हैं। तो मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, सरकार ने हमको सदन में, उच्च सदन में, विधान परिषद में भेजा है। मैं ये भी चाहूँगा कि अन्य लोगों को भी सदन में, उच्च सदन में टिकट देकर, मनोनीत करके विधानसभा से चुनाव लड़ाकर, स्थानीय निकाय से चुनाव लड़ाकर हमारे समाज के लोगों को भेजना चाहिए। मैं अपने समाज को आश्वस्त करता हूं कि मैं जिस योग्य भी हूं, मैं अपने समाज का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रदेश अध्यक्ष जी तक, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन तक, मैं हूँ, रामशंकर जी हैं, बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं, और भी जो हमारे लोग हैं, मंत्री भी हैं हमारे लोग विधायक भी हैं, हम सब मिलकर और प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे। और मैं विश्वास कह सकता हूँ मेरी पार्टी उस पर विचार करेगी और हमें ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस अवसर पर आयोजकों को कोटि कोटि बधाई, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रतन गुप्ता जी का यह भव्य आयोजन और उनके सहयोगी और साथियों का भव्य आयोजन एक परिणाम